माता पार्वती ने 2 वर मांगे थे भगवान शंकर से। पहला वर मांगा था, प्रभु जिस पति पत्नी में विवाद हो उनमें प्रेम बढ़े। आज भी वही संवाद है, जिन पति पत्नी में झगड़ा होता है उनमें आपस में बहुत प्रेम बढ़ता। दूसरा वर माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा था, भोलेनाथ दूसरा वर ये दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। भगवान शंकर बोले, पार्वती कैसी बात करती है, सांसारिक जीव को मैं गुरु मंत्र कैसे दे सकता हूं। भगवान शंकर से पार्वती ने जिद करी, भोजन करना माता जगदम्बा ने छोड़ दिया। तब शिवजी राजी हुए, ठीक है पार्वती तेरे कहने पर काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। पर पार्वती ने कहा, आप तो बोले गुरु मंत्र दूंगा, पर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया। बहुत चतुर थी माता पार्वती। जगदम्बा ने जैसे ही कहा, मुझे भी तो मालूम पड़े कि आपने गुरु मंत्र दिया है। भगवान शंकर बोले, तो तू क्या चाहती है। पार्वती जी बोली, एक बार दीजिए, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आप सीधे कान में देना और सीधा कान उसका मोड़ देना, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दिया है। आज भी काशी मरण मुक्ति एक किताब निकली हुई है, आप लोग उसे पढ़ें, उसमें प्रमाणिकता दी जाती है। काशी में मरने वाले का आज भी सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। क्यों? काशी विश्वनाथ उसको गुरु मंत्र प्रदान कर देते हैं स्वयं। इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा अगर मुर्दे कहीं जलते हैं तो कहां जलते हैं? काशी। अभिमुक्त नगरी काशी। सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, कलयुग में भी है, और कलयुग के बाद में भी सृष्टि अगर नष्ट भी हो जाती है तो भी काशी रह जाती। अभिमुक्त निवेदन किया। घूमते घूमते चंचुला देवी, गांव के लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे थे, चल दी। अब इसका मन कभी कथा में तो रमता नहीं था। कई कई माताएं होती हैं तीर्थ करने चली जाती हैं पर मन नहीं रमता, वो तो शॉपिंग करने जाती हैं। सबसे ज्यादा शॉपिंग लोग तीर्थ में करते हैं। ये भी खरीद लूं बच्चे के लिए, पोते के लिए, पोती के लिए, घर के लिए, ये ले लूं वो ले लूं, जो मिल जाए सारा खिलौना ढेला सब कुछ ढेर लगा ले। अब चंचुला देवी ने विचार करा, मैं करूं क्या, मंदिर में मन लगे नहीं, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गई नहीं, बाजार घूम रही थी। बाजार घूमते घूमते एक शंकर जी के पावन महीने मंदिर में, और वहीं पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। उस कथा को माता पार्वती की ऐसी कृपा हुई, शिव की ऐसी कृपा हुई कि चंचुला देवी ने कुछ क्षण की शिव महापुराण सुन ली। और शिव पुराण सुनने के बाद वहां से चली तो मन में भाव आया, एक बार ऐसी शिव पुराण श्रवण में पूर्ण करूं। बाबा से विनती कर पूरी शिव महापुराण चंचुला देवी ने काशी की नगरी में श्रवण करी और विश्वनाथ जी से विनती करी, भोलेनाथ मैं आपके ही धाम को जाऊं। विश्वनाथ के धाम को वो चंचुला देवी प्राण त्याग कर चली गई। पर चंचुला देवी के मन में एक बात अड़ गई, मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, मेरे पति को मोक्ष मिले कैसे? बिंदुक तो तड़प रहा, उसकी मुक्ति कैसे हो, क्या करा जाए? तो कहा, माता पार्वती से विनती करी, जगदम्बा मां मेरे पति के मोक्ष के लिए कुछ उपाय बता दीजिए। ऐसी प्रार्थना है आपसे, कुछ ऐसा निवेदन करती हूँ माँ, बस ऐसी कृपा कर दो मेरे पति को मोक्ष मिल जाए। तो माता पार्वती बोली, अगर मोक्ष चाहिए तो एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करो। और माता चंचुला देवी ने नारद जी से जाकर विनती करी। नारद जी ने कहा, मुझे तो श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, पर मेरा मित्र है तुमरू का। नारद जी के मित्र का दर्शन आप शंकर जी के जितने मंदिर बने होंगे ना उस पर करिएगा। शंकर जी के मंदिर के एक दरवाजे पर नारद जी की मूर्ति देखेंगे आप, दक्षिण साइड में आपको ज्यादा मूर्ति मिलेंगी, और दूसरे दरवाजे पर आप तुमरुका जी, नारद जी जैसी वीणा करताल है और घोड़े का मुंह लगा है, उनको कहते हैं नारद जी के मित्र तुमरुका, शंकर जी के परम पास। तुमरुका जी से विनती करी, तुमरुका जी आप कथा कहिए। तुमरुका जी ने कहा, कथा तो कह दूं पर यजमान जोड़े के रूप में कौन बैठेगा? विनती करी। पार्वती जी ने कहा, तू शंकर जी की आराधना कर, शंकर भगवान की आराधना करी। तो शिव जी ने चंचुला देवी से कहा, तुम चिंता मत करो, पार्वती और शिव स्वयं शिव महापुराण के यजमान बनकर बैठेंगे। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तू श्रृंगार करके आ। भगवान शंकर भी श्रृंगार करने गए और पार्वती मैया श्रृंगार करने पहुंची। माता पार्वती को श्रृंगार में 16 दिन लग गए, भगवान शंकर को श्रृंगार में 16 दिन लग गए। पहली बार भगवान शंकर दूल्हे जैसा श्रृंगार करे हैं और माता पार्वती पहली बार स्वर्ण का आभूषण धारण करी है विवाह के बाद, पहली बार। आज भी
भगवान शिव और पार्वती जब श्रृंगार करके सामने आए, नारद जी देखकर ये तो गणा जी ईश्वर जी लग रहे हैं और ये गोरा जी लग रही है। भगवान का नाम रख दिया गणा गोर। आपके यहाँ होती कि नहीं होती मालूम नहीं, पर मारवाड़ियों में गणगोर का बड़ा प्रमाण है। ईश्वर जी और गोरा जी। आपसे कोई पूछे कि ये बच्चे पूछते हैं मम्मी ये शंकर जी ऐसा रूप कब बनाए, तो आप कह सकते हो कि जब शिव महापुराण की कथा सुनने गए थे तो पहली बार 16 दिन तक भगवान शंकर श्रृंगार करे थे, इसलिए गंगोड़ कितने दिन की होती है? 16 दिन की। 16 दिन तक भगवान शंकर ने श्रृंगार किया था। ईश्वर जी बने और माता पार्वती 16 दिन तैयार हुई, 16 श्रृंगार करे गोरा जी बनी है। ईश्वर जी और गोरा जी। माता पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करे 16 दिन में, और भगवान शंकर के संस्कारों के नाम से 16 संस्कार हुए। दोनों श्रृंगारित हुए, महापुराण के यजमान बनकर विराजमान हुए और शिव महापुराण कथा सुनने